नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में हूँ मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूँ सरगुजा से निकले दुर्ग अंबिका एक्सप्रेस ट्रेन में। जैसा कि आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ के शिक्षक अब आंदोलन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। कल यानी 18 तारीख को उनका एक दिन का सांकेतिक आंदोलन है और इस आंदोलन में जो मोर्चा बना उसमें 5 शिक्षक संगठन है और ये अब एक दिवसीय आंदोलन के लिए रायपुर कूच कर चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें सहायक शिक्षक फेडरेशन भी इस मोर्चे में शामिल हुआ है, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार भीड़ ज़बरदस्त होगी। एक दिन का आंदोलन ज़बरदस्त होगा और इसमें मोर्चा के अनुभवी नेता भी शामिल है, अनुभवी आंदोलनकारी भी शामिल है। तो उसकी तस्वीर क्या होगी? ये लोग जो अपनी मांग को लेकर निकले, क्या मांग को लेकर निकले हैं, इन्हीं से पूछते हैं और इनके दिल में, इनके मन में सरकार के प्रति क्या भाव है, चलिए चर्चा करते हैं। सर, नाम बताएंगे अपना? मैं अशोक लाल कुर्रे, कोरिया जिला से, प्रदेश सह संचालक छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा। क्या मांग लेके निकले, क्या भाव लेके निकले सरकार के प्रति? हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिक्षक संगठन, 5 शिक्षक संगठन प्रमुख रूप से मिलकर एक छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नाम पे एक मंच, समान स्वरूप में मंच का निर्माण करते हुए जो प्रमुख जो मांग है शासन प्रशासन से, वो प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा काल की गणना और जो पुरानी जो पेंशन है, ये इसकी जो पूर्ण पेंशन की जो पात्रता है, जिसको अभी 33 वर्ष से कम करते हुए 30 वर्ष किया गया है। और हमारा जो मांग है कि आपने ओपीएस की सौगात तो हमको दे दी, लेकिन आज भी हमारे शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, हमारी जो सेवा है आप 1 जुलाई 18 से मान रहे हैं और पूर्ण पेंशन की पात्रता के लिए कम से कम 30 वर्ष की सेवा होना चाहिए और 18 से मानने के बाद हमारी सेवा 30 वर्ष नहीं पूर्ण हो रही है। इसलिए केंद्र के समान जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय केंद्र में 33 को घटा के 20 वर्ष पूर्ण पेंशन की पात्रता प्रदान किया गया। तो केंद्र के समान उसी तर्ज पे हम छत्तीसगढ़ में भूपेश, मतलब कांग्रेस सरकार ने जो उस समय जो योजना लागू की थी, वही कांग्रेस सरकार की उसी योजना को 4 या 20 वर्ष में जो पेंशन देने का उन्होंने नियम बनाया था, वो ये नियम यह सरकार भी लागू करे। हम चाहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, पूर्ण पेंशन की पात्रता जो है 20 वर्ष यदि कर दी जाएगी तो हमारे जो जितने सेवानिवृत्त जो होने वाले हैं, जिनके बहुत तत्काल सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, ये हम चाहते हैं। सर, 3 महीने बचे हुए हैं चुनाव को लेके, क्या भाव है मन में? अब लग रहा है भूपेश से तो भरोसा है? लग रहा है कि भूपेश से तो भरोसा है। हम भूपेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारी संयुक्त मोर्चा की जो मांग है उनको पूरा करें। सर, क्या भाव लेके आप लोग जा रहे हैं इस बार? फिर एक बार हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा के हम लोग अपनी मांगों के जो लेके हम लोग शासन से निवेदन अनुरोध करने के लिए हम छत्तीसगढ़ शासन से जा रहे हैं, भूपेश सरकार से जा रहे हैं मनीष भैया, कि हमारी जो मांगें हैं उनको हम मनवाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए और अपनी मांग को मनवाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास हम लोग निवेदन आग्रह करने जा रहे हैं। 3 महीने बचे हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें लग रही है? भूपेश से तो भरोसा कायम दिखता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए भैया, दुनिया उम्मीद से टिका हुआ है और भरोसा तो हम लोग कर रहे हैं। देखिए मनीष भैया, कोई भी जो निर्णय होता है सरकार के अंतिम कार्यकाल में, जैसे संविलियन हम लोग का हुआ तो चली चला का बेला में हुआ है। सरकार यदि चाहेगा, उनके में दृढ़ इच्छा यदि है सरकार में करने का, तो सरकार कर सकता। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिविलियन से वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और जो भी हम लोग वेतन विसंगति का है, कर्मोन्नति का है और पेंशन का है, तो सरकार में यदि दृढ़ इच्छा शक्ति यदि है, उनके में करने की यदि क्षमता है, तो सरकार कर सकता है। कोई बहुत बड़ी 3 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं करना है तो घुमाने फिराने वाला बात चलेगा। यदि सरकार चाह ले तो कर सकता है। सरकार, हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं माननीय भूपेश बघेल जी से कि हमारी जो मांगे हैं आपके घोषणा पत्र में आप रखे हैं, तो उसको आप अमल कीजिए। हम निवेदन करें, उनको आगाह कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा कीजिए।
ऐसे लेके जा रहे हैं। वेतन विसंगति सहायक शिक्षकों की जो थी अब 5 साल से अधिक ऊपर हो गया। रमन सरकार के कार्यकाल से लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई और ये अंतिम है। इसके बाद अनुपूरक बजट भी पेश हो जाएगा। इसके बाद लगभग यदि हुआ तो कुछ घोषणाएं रह जाएंगी, बजट का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। इसको लेके सरगुजा संभाग के शिक्षक क्या सोच रहे हैं? तो भैया देखिए, अब हमारी जो था 4.5 साल तक उनसे अनुरोध, निवेदन, आग्रह हम लोग किए। अब उनकी पारी लगभग 3 माह बचा हुआ है। क्या अनुभव है? अभी जा रहे हैं आप रायपुर। सर 96 से नौकरी कर रहे हैं और 96 से आज तक अनुभव है। अनुभव न होता तो हम बच्चे को नहीं पढ़ाते, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हम लोगों ने पहले 13 में हड़ताल किया था, रमन सिंह जो उसमें मुख्यमंत्री थे, उनका साफ कहना था कि संविलियन संभव नहीं है। अंत में हमारे हड़ताल के चलते ही उन्होंने संविलियन किया। कैसे संभव हुआ? हम वही चीज़ चाहते हैं कि ये भी बोल रहे हैं कि 20 साल संभव नहीं है और पेंशन संभव नहीं है। 20 साल से पहले, 33 साल से पहले संभव नहीं है। तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो संभव है, और नहीं होगी तो भूपेश बघेल कुर्सी छोड़ के जाएंगे। हमारा यही क्या, तो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है इस बात। एकदम सरकार की इच्छा शक्ति पे है। कोई काम ऐसा नहीं जो सरकार चाहे और ना हो। कोरिया पूरा तैयार है सर? पूरी तरह कोरिया तैयार है, और कोरिया के साथ साथ मनेंद्रगढ़ MCB जिला के भी साथी हमारे साथ ट्रेन में हैं। और कोरिया सरगुजा ही नहीं, सरगुजा संभाग के सभी प्रमुख संगठन के शिक्षक साथी सभी तैयार। तालाबंदी रहेगा। कितना जोश आई है सर आंदोलन को लेकर? देखिए, आंदोलन को लेकर आज हर एक शिक्षकों में जो शासन हमारे मांग के प्रति और हमारे जो अधिकार है उसके प्रति अनदेखा और अनसुना कर रही है। जो अभी हम पिछले 22 दिन का हड़ताल किए थे, 22 दिन के बाद में अभी 1 दिवसीय और हड़ताल 7 तारीख को था, महारैली के आगाज़ किए थे। उसमें भी शासन ने हमको कुछ दिया है। मैं माननीय भूपेश बघेल को इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 5% उन्होंने अपने बिना हम लोग आने से पहले ही घोषणा कर दी थी। लेकिन वो 5% हमको एरियर के साथ देना था जो पिछले हमें जनवरी से चाहिए, लेकिन उसको ना देकर हमको बस लॉलीपॉप दिया है। ये इससे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है। उसी आक्रोश को और मजबूत करने के लिए और अपनी मांग को अडिग रखने के लिए 1 दिवसीय हड़ताल हम रायपुर में कूच कर रहे हैं। इससे पूरी आशा है कि हमारी मांग को जब तक नहीं करेगा, आने वाले 31 तारीख को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पूर्णतः तालाबंदी पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में होगी, उसका परिणाम उसको निकट भविष्य में देखना पड़ेगा। ट्रेन भी अब अपने सफ़र की ओर चल चुकी है और ये आंदोलनकारी शिक्षक है और अब अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। राजधानी रायपुर की ओर कूच कर चुके हैं। अब आंदोलन तो हो के रहेगा और हो चुका है, आगाज़ भी हो चुका है। सरगुजा संभाग से शिक्षक के ट्रेन में सवार है और अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए अब एकजुट होकर बड़ी ताकत के साथ जा रहे हैं। हालांकि इस बार ऐसा भी होगा कि बहुत से शिक्षक शायद इस आंदोलन में शामिल नहीं हो, लेकिन ये जो आंदोलनकारी जा रहे हैं यही अपने आप में काफ़ी हैं, काफ़ी दमखम रखते हैं, संगठनों से जुड़े हुए हैं और इतनी शक्ति रखते हैं कि अगर कल कोई स्थिति आई स्कूल बंद कराने की तो ये भी करा सकते हैं। लंबा चौड़ा इनके पास अनुभव रहा है आंदोलन का, सब विलन की लड़ाई लड़ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मोर्चा की जो मांग है, इस मांग में अभी एक और जो आक्रोश दिखाई दे रहा है वह यह है कि जो DA और HRA को लेकर अभी इनके कहे अनुसार झुंझुना थमाया गया है, वो झुंझुना भी एक आक्रोश का कारण बन रहा है। केंद्र के समान DATC से ये DA और HRA मांग रहे हैं, साथ में उसका एरियस भी मांग रहे हैं कि क्योंकि एरियस जब पिछली बार मिला था तब भी इनको एरियस नहीं मिला था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी लंबा चौड़ा नुकसान हो गया था। बहरहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। CG वाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।